हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकू राजपूत और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि आपका जो एनर्जी सोर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, आपके कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, और लास्ट टॉपिक था आपका हाइड्रो एनर्जी, यानी जो आपकी एनर्जी रहती है, एनर्जी प्रेजेंट इन नेचर फॉर्म, उसके डिफरेंट टाइप मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट वन हाइड्रो एनर्जी, सेकंड वन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस। डी आर द एग्जाम्पल आर गैस एनर्जी प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल को बेसिकली बोला जाता है आपका ज्वार। ज्वार, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सभी को क्लियर। इस वीडियो का जो मैंने आपकी ब्लैक बोर्ड पे वीडियो इस वजह से नहीं बन पाई है क्योंकि आपके जो कॉलेज है, कॉलेज में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे इस तरीके की ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिख के भेज दें, जिससे कि मैं आगे की जो वीडियो है वो इसी प्रकार बनाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या रहता है? ज्वार। पहले इसे समझो, ठीक है। सूर्य आप सभी जानते हो, हर जितने भी प्लेनेट होते हैं सभी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, ठीक, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण समुद्र के जल में ज्वार आता है। ज्वार का मतलब यानी समुद्र के जल का पानी ऊपर और नीचे होना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। अगर पानी आपका ऊपर हो रहा है, अगर आपका पानी ऊपर यानी चढ़ रहा है, पानी क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, तो उस वाली कंडीशन में बोलते हैं आप ज्वार आ रहा है, ठीक है। जैसे वाटर लेवल अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसे बोलते हैं ज्वार, ठीक है। अगर वाटर लेवल डिक्रीज होता है यानी पानी पीछे की ओर जा रहा है तो उसे कहते हैं आपका भाटा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँगा आपकी, ये दो फिगर है, ठीक है। अगर पानी आपका यहाँ तक है, पहले पानी सर्टेन कंडीशन में ये लिमिट है इसकी फिक्स, ठीक है। पानी आया, पानी पहले यहाँ तक था, फिर पानी आपका बढ़ा यहाँ तक चला गया, तो इस वाली कंडीशन को बोलोगे आप ज्वार, ठीक। अब जैसे पानी की लेवल कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। पानी धीरे धीरे जैसे इस लेवल से आपका पानी धीरे धीरे नीचे नीचे आएगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो इस वाली कंडीशन को बोलोगे आप भाटा, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हमको क्या करना है? टरबाइन को रन कराना है, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए टरबाइन को रन कराना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टरबाइन को रन करा देते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण समुद्र के जल में ज्वार भाटा आता है। जब इस ज्वार भाटा का अंतर 5 सेंटीमीटर हो तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसकी एक लिमिट है, जैसे ये मेरी एक सर्टेन लिमिट है, ठीक है। यहाँ तक पानी मेरा नॉर्मल कंडीशन में, जब ज्वार आता है अगर ये ऊपर 2.5 हो जाए और भाटा भी नीचे 2.5 हो जाए, यानी दोनों की लिमिट कितनी होगी? 5, तो आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये फिगर में देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके लिए क्या बनाते हैं? एक सक्रिय नाला बनाते हैं जो कि आपका समुद्र से आता है, ठीक है। समुद्र से एक नाली टाइप की, नहर टाइप की चैनल बनाते हैं और उस चैनल में क्या करते हैं? आपका एक डैम टाइप का बना लेते हैं। जैसे ये है, ये आपका चैनल हो गया नहर टाइप का, और इसमें क्या कर दिया? टरबाइन। पहले क्या करेंगे? मैं ये जो आपका चैनल है, इस चैनल के गेट को क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। जब आपका ज्वार आएगा तो उससे क्या है? वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपने डैम में पढ़ा था, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। जैसे मैं इस गेट को खोलूँगा तो हाई प्रेशर के द्वारा वाटर इधर की ओर क्या होगा? फ्लो होगा। जैसे ही वाटर लेवल में इस चैनल को खोलूँगा तो इसमें क्या? वाटर आपका फ्लो होगा। क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड आपकी मोशन एनर्जी तीनों क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेंगी। तो वाटर जैसे ही चैनल से फ्लो होगा तो वहाँ पे जो टरबाइन के ब्लेड पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो उससे क्या है? आपका क्या हो जाएगा? टरबाइन रन करना स्टार्ट कर देगा। और टरबाइन रन करेगा
तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उस एनर्जी को हम किस में डालेंगे, जनरेटर में। जैसी मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाएगी तो जनरेटर आपका क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो वन वे की बात है। ठीक है, अब सपोज करो भाटा आता है। भाटा क्या है, ज्वार के टाइम पे हमने पानी को फ्लो कराया तो इधर का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, लेकिन इधर भी पानी आपका यहाँ तक है, ठीक है, सेम लेवल तक। भाटा के टाइम पे क्या है, आपका जो ओशियन का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो वाटर का लेवल है इस वाली कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली कंडीशन में वाटर का लेवल अप रहेगा। ठीक है, अब मैं इस वाले चैनल को खोलूँगा तो पानी इधर से फ्लो होगा और वो टरबाइन पे रन स्ट्राइक करेगा, जिससे टरबाइन के ब्लेड रन करेंगे। अगर टरबाइन के ब्लेड रन करेंगे तो आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैकेनिकल एनर्जी अगर प्रोड्यूस होगी तो वो जनरेटर में जाएगी। जनरेटर के बाद जनरेटर जो है मेन फंक्शन क्या रहता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका टाइडल एनर्जी यानी ज्वार एनर्जी। इसमें जो टरबाइन यूज करते हैं वो रेडियल टरबाइन का यूज करते हैं, जो कि आगे से और पीछे से दोनों ओर फ्लो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइंड एनर्जी यानी वायु पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा। ठीक है, इसे समझो। वायु ऊर्जा क्या रहती है, वायु के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे वायु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वायु के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा या वाइंड एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की पर लगी शाफ्ट को सिर पर पवन चक्की की शाफ्ट पर लगे सिर पर पंखे द्वारा वायु टकराव से घुमाया जाता है। यानी जो पवन चक्की का जो सिरा रहता है उस पर क्या लगे रहते हैं, फैन यानी पंखे लगे रहते हैं जिन पे ब्लेड होते हैं। उन ब्लेड पे जब वायु स्ट्राइक करती है यानी टकराती है तो वो ब्लेड क्या है, रन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है। अब देखो इसका फिगर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी पवन चक्की है। सभी ने देखी होगी पवन चक्की मूवियों में, या आपने डिस्कवरी चैनल पे सर्च कर लेना या गूगल बाबा पे पवन चक्की कैसी होती है वो आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, देख ये फैन है। ठीक है, फैन से ये शाफ्ट है मेरी, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। शाफ्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू टरबाइन। ठीक है, ये मेरा फैन है। फैन के ये क्या है, मेरे ब्लेड। ये ब्लेड क्या है, आपके मोशन कर सकते हैं, चाहे एक्स एक्सिस में जिस डायरेक्शन में आपकी एयर का फ्लो हो रहा होगा उसी एक्सिस में आपके ये जो ब्लेड है वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वायु इधर से आएगी, ये वायु आ रही है जो मैंने दिखाई है, ये वायु किस पे स्ट्राइक करेगी, फैन पे। फैन की जो ब्लेड है ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी, ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी तो आपका फैन क्या है, चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, गियर मैकेनिज्म। गियर मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म में जो, और ये शाफ्ट है, गियर मैकेनिज्म के द्वारा जो शाफ्ट क्या है, रोटेट करना यानी घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, शाफ्ट यानी लोहे की एक छड़, उस लोहे की छड़ के द्वारा हम क्या करते हैं, टरबाइन को रन कराते हैं। ठीक है, मेनली जो काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो ये है कि आपको टरबाइन को रन कराना है, चाहे कैसे भी कराइए। अगर आपने टरबाइन को रन करा दिया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी 101% आपकी डेवलप हो जाएगी। टरबाइन है, टरबाइन क्या करेगा, रन करेगा। जैसे ही टरबाइन आपका रन करेगा तो टरबाइन क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी यानी एमई मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे जाएगी, आपके जनरेटर में। जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी आपके जनरेटर में जाएगी तो जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इसकी जो एक कंडीशन रहती है, जो इसमें जो एयर का फ्लो होना चाहिए वो आपका 10 to 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी प्रति मिनट, ठीक है, पर आवर। ठीक है, इसकी ये लिमिटेशन है, क्यों, ये नहीं कि आपकी इच्छा लगे कि आप अपने घर पे पवन चक्की लगा दो तो नहीं। जहाँ पे आपकी हवा कैसी रहती है, 10 to 20 किलोमीटर पर आवर की फ्लो से बहती है। आपने देखा होगा जो पवन चक्की लगाई जाती है वो खुले मैदानों में और रेगिस्तान में अधिक लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो रेगिस्तान में एयर का फ्लो रहता है वो लगातार आपका इतने यानी 20 km से अबव ही रहता है। आप सिटी में आओगे या आप मैदानी इलाकों में आओगे तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। और पवन चक्की जैसे आपके रेगिस्तानों में और समुद्र के किनारे वहाँ पे पवन चक्की लगाई जाती है, क्योंकि समुद्र की ओर से आपकी क्या आती है, हवा आती है। ये आपका हो गया वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सभी जानते होंगे।
सूर्य के द्वारा जो सोलर सेल देखे होंगे आपने, सोलर पैनल देखे होंगे, उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक है, बेसिकली जो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए ये नोट्स बनाए हैं, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा जैसे नेचुरल सोर्स क्या रहते हैं एनर्जी के, तो आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके साथ जो मैंने वर्किंग आपकी फिगर के साथ मैं समझा रहा हूँ कि वर्किंग कैसे हो रही है, वो वर्किंग पूरी समझानी होगी। और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की किरणों को लेंस के द्वारा एक पॉइंट पर फोकस करके ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो रेज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं। उन रेज को एक पॉइंट पे क्या कर लेते हैं हम, फोकस करके ऊष्मा को प्राप्त करते हैं तथा इस ऊष्मा के द्वारा बॉयलर में पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। ठीक है, आपको हीट ऊष्मा प्राप्त होगी। अब उस ऊष्मा के द्वारा आप वाटर को क्या कर लोगे, बॉयल कर लोगे। बॉयलर में यानी जो बॉयलर कुकर रहता है, कॉयल बड़े बड़े बॉयलर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पे क्या करेंगे, बॉयलर में वाटर को क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे ही हीट, अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेपर फॉर्म में यानी भाप बनाई जाती है। तथा इस भाप को सबसे पहले एकत्रित कर लेंगे यानी स्टोर कर लेंगे, और इस स्टोर की गई भाप के द्वारा टरबाइन को चलाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेम वो ये जो आपका थर्मल एनर्जी में था। थर्मल एनर्जी में क्या था कि आप पानी को किससे उबाल लेते हैं, वाटर को बॉयल किससे कर लेते हैं, आप फ्यूल के द्वारा। यहाँ पे आप वाटर को किससे बॉयल कर रहे हो, आपको सोलर एनर्जी के द्वारा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, जो आपका बस डिफरेंस वो सोलर एनर्जी और फ्यूल के बीच है, और बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। इस भाप के द्वारा टरबाइन को चलाकर आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है, जिसे जनरेटर के द्वारा विद्युत में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे अगर आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसका क्या है, आप जनरेटर के द्वारा किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब इसका फिगर देखिए आप। ठीक है, फिगर ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से क्या निकलेगा, सोलर रेडिएशन, यानी रेडिएशन की फॉर्म में ऊर्जा आपको प्राप्त होती है अर्थ पे। ठीक है, ये डिफरेंट रेंज में रहती है यानी डिफरेंट डायरेक्शन में। ये क्या लगा दिया मैंने, नाविक बिंदु यानी कोई एक लेंस का मेन फंक्शन क्या रहता है, ये जो रेज आ रही हैं आपकी ये वाली, इन रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना, फोकस करना। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, एक आप वो लेके आते होगे लेंस को एक जगह स्ट्राइक करते होगे तो आप आग लगाते होगे कूड़े पे या कागज़ पे, तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जब हम बहुत सारी रेज को एक पॉइंट पे स्टोर या एकत्रित करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या रहती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के द्वारा आप क्या करोगे, जो बॉयलर में जो पानी है, पानी को क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे आप पानी को हीट कर लोगे तो आपको क्या बनेगी, स्टीम मिलेगी। इस स्टीम को क्या करोगे, आप टरबाइन के द्वारा क्या कराओगे, रन कराओगे। स्टीम के द्वारा किसको रन कराओगे, आप टरबाइन को। टरबाइन जैसे आपका रन हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आपकी कहाँ पे जाएगी, जनरेटर में, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देगा, कन्वर्ट या प्रोड्यूस कर देगा। और जो आपकी स्टीम है, जो मैं थर्मल में सेम समझाया था, आपका संगणित में जाएगी, पंप में जाएगी। आपका इतना जो कॉन्सेप्ट है ये वाला यहाँ का, इसके बाद का सारे एनर्जी सोर्स हैं जितने भी आपके वाइंड और टरबाइन सब में यही रहता है, जहाँ पे आप वाटर को बॉयल करते हो। ठीक है, डिवाइंड एनर्जी में और कुछ रहता है, लेकिन ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला ऊपर वाला, ये सब में सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब समझ होगी एक बात, तभी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सन से सोलर रेडिएशन आपको अर्थ के रूप में अर्थ पे प्राप्त होता है। उस सोलर रेडिएशन को लेंस के द्वारा एक सर्टेन पॉइंट पे क्या कर लोगे, आप फोकस कर लोगे। फोकस करने के बाद आपको उस पॉइंट पे अत्यधिक यानी लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी, वहाँ से हीट। उस हीट के द्वारा आप बॉयलर को चलाओगे। अगर बॉयलर को आप चलाते हो तो उसमें पानी जो रहता है वो क्या रहता है, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। अगर पानी बॉयल होगा तो आपकी स्टीम प्रोड्यूस होगी,
उस स्टीम को क्या कर लोगे आप, स्टोर कर लोगे या एकत्रित कर लोगे। इस स्टीम या भाप के द्वारा किसको रन कराया जाता है, टरबाइन को रन कराया जाता है। टरबाइन जैसे ही रन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। यह मैकेनिकल एनर्जी किस में जाएगी, जनरेटर में जाएगी, और जनरेटर में जाके ये क्या बनाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोलर एनर्जी की, जैसे सोलर कुकर सोलर कुकर, पावर, सोलर पैनल, ये सारे सोलर लाइट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया तो आप फिगर बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, भूगर्भीय भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। जियो मीन्स क्या रहता है, अर्थ। ठीक है। जियो मीन्स क्या रहता है, अर्थ, और थर्मल मीन्स यानी ऊर्जा, थर्मल यानी तापमान, यानी ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर प्रवाहित हो रही हो उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के अंदर ऊष्मा जो कैसे प्रवाहित होती है, एज ए फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, यानी जो लावा रहता है आपका। ठीक है। देखिए मैंने ये लिखा है पूरा, समझिए पहले, फिर आपको फिगर के द्वारा मैं समझाऊंगा। जमीन के अंदर बह रही ऊष्मा को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जमीन के अंदर बह रहे लावा से रॉक्स यानी चट्टानें गर्म होती है। जब जल यानी जो पानी रिसता हुआ ज़मीन में जाता है, जल इन रॉक्स से टकराता है, रिसता हुआ टकराता है तो वह पृथ्वी पर, क्योंकि रॉक्स क्या हो जाएंगी, लावा के द्वारा हीट हो जाएंगी, और हीट हो जाएंगी तो अगर उस पर आप पानी को डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेपर फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, ये एक रॉक्स लेना है, पत्थर, उससे आप हीट करना, हीट करने के बाद आप उसमें पानी डालोगे तो आप देखना पानी आपको बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया जाता है। रॉक्स आपके गर्म हो जाती हैं, जब जल पानी यानी पानी इन रॉक्स से टकराता है तो वह पृथ्वी पर भाप के रूप में निकलती हैं। ठीक है। किसके रूप में निकलती है, भाप के रूप में निकलती है। इस भाप को कलेक्ट करके टरबाइन को रन कराया जाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। टरबाइन को रन कराएंगे तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जनरेटर को चलाया जाता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या मैकेनिक जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये आपकी कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सुनना उसे, बस अपना ध्यान उधर उधर मत भटकाना। इसमें होता क्या है, आपने येलोस्टोन नाम सुना होगा, 2012 मूवी देखी होगी, उसमें एक झील दिखाई थी आपको, वो सूख गई थी और वहाँ से धुआं निकल रहा था। ग्रीनलैंड में भी यही रहता है कि पानी क्या है, अपने आप बॉयल होता रहता है। वो कैसे होता है कि ज़मीन के अंदर कभी कभार देखा होगा आपने, लावा ऊपर तक आ जाता है। अगर लावा ऊपर आ जाता है तो उसमें जो वॉल्केनिक ट्यूब्स या रॉक्स की चट्टानें रहती हैं। ठीक है। पानी जैसे रिसता हुआ उन चट्टानों पे गिरता है या लावा के ऊपर गिरता है, क्योंकि लावा का टेम्परेचर होता है वेरी हाई। तो जैसे वाटर उसके ऊपर गिरता है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्टीम में या वेपर में। ये जो वेपर है, जो आपका पानी नीचे जा रहा था नलियों के द्वारा या पाइप्स के द्वारा, जहाँ पे हम ये प्लांट लगाते हैं, पाइप्स के द्वारा उस स्टीम को क्या कर लेते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट कर लेंगे तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उस टरबाइन को रन कराएंगे, और टरबाइन आपका रन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर मैकेनिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उसके द्वारा जनरेटर को रन कराओगे। जनरेटर जैसे ही आपका रन हो जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। ये आपकी रॉक्स, ये लावा, ठीक है। वाटर आएगा रिसता हुआ इस रॉक्स पे या इसमें टकराएगा। मैं क्या करूँगा, ये खोल करूँगा, कुआं सा बनाऊँगा, उसमें पाइप को डाल दूँगा मैं। ठीक है। पाइप को डालूंगा तो जैसे ये स्टीम बनेगी तो स्टीम इस पाइप के द्वारा कलेक्ट कर ली जाएगी, क्योंकि इस पाइप में आएगी कलेक्ट होकर स्टीम, और स्टीम के द्वारा जैसे स्टीम में कलेक्ट करूँगा तो उस स्टीम को मैं कहाँ पर डलवाऊँगा, टरबाइन पे। टरबाइन मेरा रन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही टरबाइन मेरा रन करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी।
मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो किस में जाएगी, जनरेटर में। अगर जनरेटर आप में जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी तो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं पूछा जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का विथ फिगर आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। उसका फिगर थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी मैं दिखा दूंगा, मैंने बनाया नहीं है, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना। जो मैंने यहाँ पे फिगर लिखा है वो फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, उनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके जरूर खींचें। ठीक है, अब पढ़े हम न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा प्राय 2 प्रोसेस से प्राप्त होती है। जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्राय आपको 2 प्रोसेस से प्राप्त होती है। आप न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो जानते होंगे सभी, उसमें फ्यूल के रूप में किसका हम यूज करते हैं, यूरेनियम 235 का। ठीक है, यूरेनियम 235 का। इसमें 2 प्रोसेस में प्राप्त होती है। फर्स्ट प्रोसेस है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन, सेकेंड है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। जो इसका नाभिकीय फ्यूजन है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब क्या रहता है, टूटना। ठीक है, विखंडन ये मीन्स टूटना। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाविकों में ब्रेक होता है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। ठीक है, क्या विखंडन यानी ब्रेक होना। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाविक 2 हल्के नाविकों में टूटता है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। इस ऊर्जा का प्रयोग बड़े बड़े बिजली घरों को चलाने में किया जाता है। ठीक है, पूरा भी बताऊंगा कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। संलयन मीन्स ऐड होना, संलयन यानी संयुक्त करना, जोड़ना। इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नाभिकीय विखंडन के द्वारा तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है उसे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जबकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन, इसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, ऊर्जा, उसे आप क्या करते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस फ्यूजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका फिगर दिखा रहा हूँ अभी। देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर रहता है वो ये रहता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर। ठीक है, ये मेरा क्या है, रिएक्टर है, पूरा रिएक्टर, यानी यहाँ पे मुझे ऊष्मा बनानी है, किसके द्वारा, यूरेनियम 235 के द्वारा। ये मेरा क्या है, हीट एक्सचेंजर है, या बॉयलर या ऊष्मा विनिमित। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा आ जाएगी, ऊष्मा अगर मुझे मिल जाएगी तो उसके द्वारा मैं स्टीम बॉयलर को, पानी को क्या करूँगा, गर्म कर सकता हूँ। ठीक है, पानी को अगर मैं गर्म करूँगा तो गर्म करने के बाद वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीम में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा तो वो क्या, उस स्टीम के द्वारा मैं क्या करूँगा, टरबाइन को क्या करा दूँगा, रन करा दूँगा। जैसे टरबाइन मेरा रन होगा, टरबाइन अगर रन होगा तो वहाँ से क्या निकलेगी, मेरी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैकेनिकल एनर्जी किस में जाएगी मेरी, पूरा फिगर नहीं आ रहा है इसका, चलो इतना ही दिखा दें। मैकेनिकल एनर्जी किस में जाएगी मेरी, जनरेटर में। जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा सेम वही है, थर्मल एनर्जी का पार्ट। ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस टरबाइन को रन कराना है। अब ये आप देखिए कि टरबाइन को कैसे रन कराना है। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का फिगर ये रहा, ये जो फिगर है ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का, जहाँ पे यूरेनियम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसके जो मेन कंपोनेंट है पहले पढ़ लो, फिर पूरा इस फिगर को मैं समझाऊंगा। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो मैंने दिखाया था,
हीट एक्सचेंजर यानी बॉयलर, टरबाइन स्टीम टरबाइन, कंडेंसर यानी जो दिखाया था आपको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड पंप। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे आपकी ऊष्मा बनती है। कोर एज ए फ्यूल, कोर में किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक। नेक्स्ट है आपका मंदक यानी मॉडरेटर। नेक्स्ट है नियंत्रण छड़े यानी कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट है आपका कूलेंट, क्या है, कूलेंट यानी शीतलक। कूलेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन शील्ड यानी कोई दीवार जिसके द्वारा रेडिएशन को रोका जाए, ठीक है। अब इसका एक फिगर देख लो, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग्स बताऊंगा कि इसमें काम क्या रहता है, ठीक है। देखिए ये इसका फिगर है, ये वाली रॉड क्या है, ये कंट्रोल रॉड है, ठीक है। फिगर दिखाई दे रहा है साफ। देखिए ये क्या है, कंट्रोल रॉड है, ठीक है। और ये जो दीवार बनी है, ये दीवार ईंटें नुमा आकृति, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टर, क्या है, रिफ्लेक्टर। और ये जो आपकी शील्ड बनी है ये वाली, ये क्या है, मॉडरेटर, मॉडरेटर, ठीक है। ये और नेक्स्ट है आपकी ये ऊपर का हिस्सा जो क्या है, वो क्या है, रेडिएशन शील्ड। और ये देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा, यहाँ से शीतलक प्रवेश कर रहा है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से शीतलक क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। शीतलक का यूज, पानी का यूज क्यों करते हैं, देखो जैसे अगर आपका कोई कंपोनेंट है हीट हो जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें ठंडा करना पड़ेगा। ठंडे करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर की। आप सभी जानते होंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपके समुद्र किनारे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी वर्किंग समझ लो। देखो वर्किंग में कुछ नहीं है, सबसे पहले जो आपकी छड़ें हो जाती हैं फ्यूल यूरेनियम 235 की, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, जिसके द्वारा कौन सी रिएक्शन कर, नाभिक विखंडन के द्वारा एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, जिससे लार्ज अमाउंट में रिएक्शन आपकी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। इतना ये लिखना है न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर उसके जो मेन कंपोनेंट है इनके बारे में लिखना हो, फ्यूल, कोर यानी फ्यूल, फ्यूल के रूप में हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, जिसके द्वारा न्यूट्रॉन की बमबारी कराने पर वो दो नाविकों में टूट जाता है, ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। रिफ्लेक्टर, परावर्तक, यूरेनियम कैसा है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उस जैसे ही उसमें जो आपका न्यूट्रॉन की हम बमबारी कराते हैं तो वहाँ से रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर का, ठीक है। इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है मंदक। मंदक का मतलब होता है मॉडरेटर। जो न्यूट्रॉन की बमबारी होती है वो कंटिन्यूसली होती है, और आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आप हाई स्पीड से वो बमबारी कराओगे, और आपको एनर्जी कम चाहिए तो आप उसे कम स्पीड से कराओगे। तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मंदक करता है। नियंत्रक छड़े, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड क्या कहती हैं, उस ऊष्मा जो उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ऊष्मा निकलती है उसे कंट्रोल यानी कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कूलेंट। कूलेंट के रूप में आप किसका यूज करते हो, वाटर का, किसका, वाटर का। वाटर क्या करेगा, एक तरफ से जाएगा और दूसरी ओर से आपका पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन शील्ड यानी बाहर वाला, ये कंक्रीट और स्टील की एक दीवार होती है। अगर रिफ्लेक्टर के द्वारा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या पदार्थ आपका बाहर किरणें बाहर निकल जाए तो उन्हें कौन एब्जॉर्ब कर ले, रेडिएशन शील्ड। ये है आपका पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। पहली यूनिट का पहला चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ये नहीं, अभी एक टॉपिक और है, सॉरी एक टॉपिक और रह गया आपका, बायोमास। बायोमास क्या है, समुद्र, झीलों, तालाब, फसलों और वृक्षों आदि से प्राप्त होने वाले जैव द्रव्य को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। यानी जो कूड़ा करकट समुद्र, झीलों या कहीं से भी प्राप्त होता हो उसे क्या कहेंगे आप, बायोमास, ठीक। यह दो प्रकार का रहता है, फर्स्ट वन जलीय बायोमास, सेकंड थलीय बायोमास, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इतना। नेक्स्ट है बायोगैस एनर्जी।
बायोगैस तो सभी नाम से जानते होंगे, गोबर के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त उस गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस। बायोगैस का ही दूसरा नाम है आपका गोबर गैस, अमोनिया गैस, ये सभी क्या है, बायोगैस है। यह एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जो कि पशुओं के गोबर, मलमूत्र, घरेलू कूड़े कचरे एवं कृषि के अपशिष्ट इत्यादि के सड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, किसके प्राप्त होता है, पशुओं के गोबर, मलमूत्र, घरेलू कूड़े कचरे एवं कृषि के अपशिष्ट इत्यादि के सड़ने से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। सबसे पहले इसका फिगर देखो आप, फिगर मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे। ये इसका फिगर है। फिगर के लिए क्या करोगे, एक गड्ढा खोदोगे, फिर ईंटों से एक चेम्बर बनाते हो आप। चेम्बर में जैसे ये चेम्बर बन गया, अब ये जो ऊपर से चेम्बर में आप कहीं से गोबर और पानी का एक मिश्रण डालोगे टैंक में, वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा तो इसमें आप कुछ खमीर यानी कुछ बैक्टीरिया डालते हो, खमीर टाइप का खमीर डालते हो। खमीर डालोगे तो इसमें क्या है, इसमें बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे। अगर बैक्टीरिया जनरेट हो गए तो वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करेंगे तो बैक्टीरिया वहाँ से गैसेज निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो और गैसेज निकलेगी, वो बबल के रूप में ऊपर प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही बबल फूटेगा वो गैस ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ये नीचे का ये पूरा जो एरिया है आपका मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, उसे बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। गोबर आएगा, पानी और गोबर का मिक्सचर आएगा, यहाँ पे रहेगा सर्टेन टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए इकट्ठा रहेगा। उसमें से गैस निकलेगी, गैस को इकट्ठा कर लिया जाएगा। गैस जितनी इकट्ठी हो जाएगी बाद में इसे साफ कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। ये है इसकी वर्किंग। ठीक है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं, इसे गुंबद होगा, आपका डाइजेस्टर होगा, इनलेट होगा, आउटलेट होगा और गैस पाइप होगा, इतना। ठीक है, मेन कंपोनेंट मैं लिख देता हूँ। फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने बनाई है। पहला है आपका गुंबद, दूसरा है आपका डाइजेस्टर, तीसरा है आपका इनलेट, चौथा है आपका आउटलेट, पांचवा है आपका गैस पाइप। ठीक है, ये इसके मेन कंपोनेंट है। देखो, संयंत्र यानी जो आपका सिस्टम है, प्लांट है, संयंत्र या प्लांट को चालू करने के लिए इसमें सड़ा गोबर यानी गोबर एवं पानी का उचित मिश्रण बनाकर मिश्रण टैंक में डालते हैं। ठीक है, कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहे तो बड़ा कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इस मिश्रण को टैंक में, यह मिश्रण टैंक में सड़ता रहता है, कितने दिनों तक, 15 से 20 दिन तक। जब यह मिश्रण टैंक में सड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो गैस का निर्माण करना प्रोड्यूस कर देता है, और इसमें से गैस के बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस गैस को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। ये है आपकी बायोगैस। ठीक है, आज आपका पहली यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका जो दूसरा चैप्टर है फ्यूल एंड कंबशन वो कंप्लीट करा दूंगा, और उसके साथ ही साथ वो आपका छोटा चैप्टर है 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और बाकी के 10 मिनट में यूनिट 2 जो मशीन कंपोनेंट है उसका जो पहला टॉपिक है आपका, मैं पहला चैप्टर उसे भी मैं ख़त्म करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।